अरे बेटा राज। हाँ पिताजी। बैठ। अरे बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बताओ पिताजी, क्या बात करनी? समझ नहीं आता कैसे करूं। देख तेरे छोटे भाई की शादी को हुए भी 1 ही साल हुआ और अभी कुछ ही दिनों में उसके एक बालक भी हो जाएगा। और बेटा तेरी शादी को 5 साल हो गए। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मेरा तो इतना, क्या बताऊं, मेरा बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत परेशान होता हूं मैं तुझे बता नहीं सकता बेटे। अब पिताजी एक बात तो बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानता हूं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं तू बहू को या खुद को कहीं अच्छे डॉक्टर के पास तो दिखा। पिताजी, मैंने कितने ही डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया, पर मुझ में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हितांशी में कमी बता रहे हैं। ठीक बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे एक बात कहूँ। पिताजी बताओ क्या बात है? आखिर मैं तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगा? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटे। देख, मैं ये चाहता हूँ कि बेटा 5 साल हो गए, अब तक हितांशी का कोई बालक नहीं हुआ। अगर तू बुरा ना माने तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूँ। पिताजी ये क्या कह रहे हो आप? तुम्हें पता है मैं हितांशी से कितना प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। देख बेटा, मैं मानता हूँ तेरी बात कि तू हितांशी से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेटे गांव वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनको नहीं पता कि क्या बात है। ये सब तुझ में कमी निकालते। बेटा तू मान जा मेरी बात। अरे बेटा, जिससे भी तेरी शादी में करवाऊंगा वो भी तो तुझसे प्यार करेगी और 4-5 महीने में सब ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा राज, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझता? कल छोटी वाली बहू के बच्चा हो जाएगा, फिर लोग अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे। मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को? अरे तुझे नहीं पता बेटे, मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। पिताजी मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं हितांशी को कभी नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं दूसरी शादी कर सकता। अरे बेटा राज, छोड़ दे ये जिद, मान जा मेरी बात को। पिताजी जो ये सब आप बोल रहे हो ना, ये कभी नहीं होगा। और हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे राज, ओ बेटा राज। आया पिताजी। अरे बेटा जल्दी कर, खेतों में भी जाना है। अरे बेटा आर्यन, सब ठीक ठाक है? सब ठीक है पिताजी। घबराने की कोई बात तो नहीं? ना ना पिताजी, कोई बात नहीं है घबराने की। देख बेटा, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दियो। पैसे वैसे से पीछे ना तेरा बाप। हाँ पिताजी, पैसे से तो चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे बेटा? यही कुछ 5-6 हजार रुपए। कोई बात नहीं, मेरे कुर्ते में रखे हैं, वो ले लियो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखियो, बहू को फल फ्रूट की किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज और, बहू से कोई काम नहीं करवाना, बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए तेरी तरफ से। ठीक है पिताजी, तुम टेंशन मत लो। हाँ। उससे मैं फल फ्रूट जूस सब कुछ टाइम पे दूंगा और उससे एक काम नहीं करा दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है पिताजी। हाँ, एक काम और है, मील से पर्ची आई हुई है, ठीक है? अब हम दोनों बाप बेटा तो जा रहे खेत में बेटा। अब ये नीचे से पकड़ाएगा, मैं ऊपर से पकड़ूंगा बेटा, काम हो जाएगा देर से। तू अगर हमारे साथ चले तो एक आधी ट्रॉली फालतू पहुंचा देंगे मील में। पिताजी मैं चल तो देता, लेकिन तुम भी बताओ, अब इसकी दवाई भी लेके आनी है और भी 2-3 काम है मुझे। अब तुमने ही तो कहा है कि इसका ख्याल रखना, अब मुझे ख्याल रखने दो। मैं इसका जूस वगैरह ला दूंगा और जूस पिला दूंगा इसे। अरे यार, तो तू दवाई लेके नहीं आया क्या अभी? नहीं पिताजी। अरे तो मैं तो सोच रहा था तू दवाई ले आया होगा। पिताजी दवाई कहाँ से लाता? मैंने तुम्हें बताया तो कि 6-7 हजार रुपए चाहिए, बस वही इसी काम को तो चाहिए थे। मैं ये सोच रहा था कि तू आ जाता साथ में तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता। अब पिताजी क्या करूं, दवाई लानी भी जरूरी है। तो चल तू फिर एक काम कर, अब तो तू जा दवाई लेने, तब तक मैं और तेरा भैया जा रहे हैं खेत में। तू खेत में ही ले आइयो। ठीक है पिताजी, मैं खेत में आ जाऊंगा, दवाई देते के साथ में सीधा वहीं आ रहा हूँ। आ जाइयो बेटे। हाँ हाँ पिताजी, तुम टेंशन ना लो। चल ठीक है। ठीक है पिताजी, ध्यान से जाइयो। हाँ बेटा। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि ये साथ में आता तो थोड़ा सहारा लग जाता। अब तू एक काम कर राज, हाँ मैं जा रहा हूँ गाँव में। ठीक है।
मैं तब तक मजदूरों का इंतजाम करता हूँ, तू ट्रैक्टर लेके खेतों में पहुंच। ठीक है पिताजी, जैसे तुम्हें मजदूर मिल जावे मुझे एक बार फोन कर दियो। हाँ ठीक है, कर दूंगा। मैं ट्रैक्टर लेके आ जाऊंगा। हाँ आ जाइयो। ठीक है। पिताजी कैसे परेशान से बैठे हो? अब क्या बताऊं बेटा, तेरा बड़ा भाई मेरी सुन के राजी नहीं है। तू एक बार समझाना उसे, शायद वो तेरी बात मान जाए। क्या समझाऊं मैं पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, अभी 4-5 दिन में भगवान ने चाहा तो तेरे घर में भी कोई एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा आ जाएगा। और जबकि तेरे बड़े भैया राज की शादी को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर तू कहे तो मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूं, पर वो मानता ही नहीं। पिताजी अब इसके बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर भैया नहीं राजी हैं, नहीं करना चाहते शादी, तो तुम छोड़ो ना। तो बेटा मैं कैसे छोड़ दूं? बाहर समाज दुनिया कैसी कैसी बातें करती है, मैं जाता आता हूँ, मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है बेटे। पिताजी वो बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हितांशी भाभी की जिंदगी खराब कर दें और उनकी कहीं और शादी करा दें। मैंने ये कब कहा बेटा कि हितांशी भाभी को हम छोड़ देंगे? अरे बेटा शादी हो जाएगी, 4-5 महीने में सब ठीक ठाक हो जाएगा। पिताजी मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ही कहूँ मैं। अरे बेटा मैं ये कब कह रहा हूँ कि हम हितांशी को निकाल देंगे? अरे बेटा शादी हो जाएगी तो कम से कम उसका एक बच्चा तो होगा, कम से कम राज का वंश तो चलेगा, और फिर 5-6 महीने में दोनों बहनें घुल मिल के रह लेंगी। अरे कम से कम बेटा ये तो सोच, ये जो दुनिया इतनी बातें करती है, समाज इतनी बातें करते, कम से कम इनका मुंह तो बंद हो जाएगा एक बार को। पिताजी चलो मैं राज भैया से बात कर लूँगा। बाकी हितांशी भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा। लेकिन आप कह रहे हो, फिर भी मैं राज भैया से बात करके तुम्हें बता दूंगा। बस बेटे मैं चाहता हूँ कोई मेरी भी भावनाओं को समझे, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है पिताजी, मैं राज भैया को बुलाता हूँ, उनसे बात करते हैं। राज भैया, राज भैया। भाई नमस्ते पिताजी। राज भैया तुमसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? हाँ जी। हाँ बता सकता है। पिताजी कह रहे हैं कि इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हारे कोई बच्चा भी नहीं हुआ, गांव वाले नई नई बात बना रहे हैं, तो तुम दूसरी शादी कर लेते। देख भाई, मैंने पिताजी से उस दिन भी कही थी और आज मैं तेरे से भी कह रहा हूँ, मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करने का। भैया पिताजी जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के बारे में तो कह रहे हैं, और तुम्हें नहीं पता शायद भैया कि ये गांव वाले तुम्हारे बारे में कितनी गलत गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। और मुझे पता है तुम हितांशी भाभी से कितना प्यार करते हो, लेकिन पिताजी ने भी मुझे बता दिया कि हितांशी भाभी को हम कहीं नहीं भेजेंगे, हितांशी भाभी भी इस घर में रहेंगी, और जो हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे ना वो भी इस घर में रहेंगी। तीनों बहुएं एक साथ मिलजुल के रहेंगी भैया, और तुम्हारा बच्चा हो गया तो इन गांव वालों के जुबान भी बंद हो जाएगी, और पिताजी को भी इस गांव में दोबारा से वही इज्जत मिल जाएगी। थोड़ी सी सोचो भैया, थोड़ी सी सोचो। आर्यन, अब तक तो पिताजी ऐसी बात करते थे, अब इनकी बातों में आके तू भी ऐसी बात करने लगा। चलो ठीक है, मैं कर लूंगा दूसरी शादी, मगर एक बार मैं हितांशी से जरूर पूछूंगा। ठीक है भैया, तुम कर लेना हितांशी भाभी से बात, और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। आर्यन, कम से कम तेरे कहने से राज मान तो गया। तू नहीं जानता मैं कितना खुश हूं आज। हाँ पिताजी। हितांशी, हाँ जी।
बोलिए क्या हुआ? कुछ नहीं यार। क्या हुआ बोलो। कुछ नहीं। और ठीक हो हितांशी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? हितांशी यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलूँ तो कैसे बोलूँ? आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि आप क्या कहना चाहते हो। मगर कैसे? मैंने आपकी और पापा जी की सारी बात सुन ली थी। हितांशी अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? मैं क्या बोलूँ, पापा जी सही कह रहे हैं, आप उनकी बात मान लो, कर लो दूसरी शादी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं आपका वंश आगे बढ़ाने के लिए एक संतान भी नहीं दे पाई। सारी मेरी गलती है। अरे आर्यन, ओ आर्यन, अरे बेटा आर्यन। हाँ पिताजी। अरे बेटा नीचे आ। अच्छा, आया अभी। हाँ पिताजी। अरे बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, पता तुझे? क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा आज मैं तेरे भैया राज का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में करके आया हूँ। अच्छा पिताजी, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब देखना, ये जो गांव वाले पीठ पीछे और मेरे मुंह पे मजाक उड़ाते थे ना मेरा, अब देखना इन सबके मुंह कैसे बंद होते। चलो पिताजी, ये तो अच्छा हुआ, अब गांव वालों के मुंह ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे। पिताजी ये खुशखबरी हम राज भाई को भी तो दे देते हैं। हाँ बेटा, तो बुलाओ राज को भी। राज भैया, राज भैया। भैया जिस दिन का पिताजी को बेसब्री से इंतजार था ना, वो दिन आ चुका है। पापा ने ना तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। बेटा राज, अब तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, अब देखना इस गांव के लोगों का मुंह कैसे बंद होता। और हाँ, अब मैं पंडित जी से बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ और तेरी शादी करवाता हूँ। जी राम राम। अरे अजय बेटा राम राम। जी राम राम। अरे आर्यन जाके कुर्सी लाओ बेटा। और अजय घर में सब ठीक ठाक? जी बस बढ़िया सब। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। जी बैठो। जीजा जी तुम बैठो, बैठो आप बैठो, अरे 4 कप चाय लिया। बैठो जीजा जी। और बताओ जी कैसा आना हुआ? बस जी ऐसे ही वो काम था थोड़ा सा, मैं कहा चल भाई बहन के दौरे को घूमता चलूं। और हाँ जीजा जी, तुम कैसे मुंह से लटका के बैठे हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं अजय, कोई बात नहीं। और हाँ अजय बेटा, कुछ दिनों में इस घर में शादी है और तुम्हें जरूर आना है। जी बिल्कुल आ जाओगे। अरे भाई तू ले चाय पी। चाय। और मौसा जी तुमने बताया ना शादी किसकी है? अरे भाई हम राज की शादी करवा रहे हैं। मौसा जी थारे दिमाग में कमी है क्या? क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम हितांशी बहन के उत्तर सत्य जीजा जी का ब्याह दूसरा कैसे करा सको? अरे तू ना करवाऊं शादी राज की? 5 साल हो गए राज की शादी को हुए और अब तक तेरी बहन मुझे इस घर का वारिस नहीं दे सकी। इसको देख आर्यन को, अभी इसकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अभी मुश्किल से 1-8 महीने में मेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। इसका मतलब मौसा जी मेरी बहन के अगर बालक नहीं हो रहे तो तुम इसका दूसरा ब्याह कैसे करा दोगे? अरे अगर तेरी बहन हमें हमारे घर का वारिस ही नहीं दे सकती तो उसकी हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ले जा इसे साथ में ही। पर बहन माँ तो यूं कह रही थी कि तू पेट से है, उसे क्या के लिए ये यहाँ कुछ खाओगे पिएगी तो उसके गांठ में लगेगा। ये अजय क्या कह रहा है? ये सच बोल रहा है। मैं पेट से हूँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती? हाँ, आपके पिताजी कहीं और आपका रिश्ता तय कराए, उनकी बात को अब मानो।
ये मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अरे तुमने इस बेचारी के साथ इतना सब कुछ किया, पापा जो करते कर लेते, कम से कम तुम तो ना करते। और हाँ, रही बात वंश की, तुम्हें वंश ही तो चाहिए था, मैं दे तो रही हूँ, मैं हूँ तो इसकी छोटी बहन। अरे तुम लोगों को ना थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। नैना, आर्यन, तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चल बहन, तू मेरे साथ घर चल। अरे रुको अजय, ये कहीं नहीं जाएगी। वाह जीजा वाह, आज तुम्हें पता चल गया ये पेट से है, तो तुम रंग बदल रहे हो। तुम्हें तो इसका जब साथ देना चाहिए था, जब इसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आज तुम इसको रोकना चाहते हो। चल बहन, तू चल, यहाँ खड़ी क्या कर रही है, चल। बहू रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। अजय, सारी गलती मेरी है। मैं ही लोगों और गांव वालों की बातों में आकर न जाने कैसी कैसी बातें सोचने लगा था। वंश, परिवार और इन चक्करों में न जाने मैंने बहू के साथ कैसे कैसे अत्याचार करे। अरे बेटा, मैं तो ये भी भूल गया था कि बहू भी बेटी की तरह होती है। बस अपने वंश के चक्कर में मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। लोगों की बातों में आकर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने जा रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और बहू, तेरा तो मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, सबसे बड़ा तो मैं तेरा गुनाहगार हूँ, जो तेरे होते हुए मैं राज की दूसरी शादी करवा रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बहू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। भाभी, कहीं ना कहीं मैं भी आपका गुनहगार हूँ, मुझे भी माफ़ कर देना। नहीं आर्यन, कोई बात नहीं। बहन, तू खड़ी खड़ी इन सबकी बातें क्या सुन रही है? चल तू। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जब घर से विदा हुई थी ना, तो मेरी माँ ने बोला था, अब वही तेरा घर है, तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। वैसे भैया, माँ बाप के यहाँ से उसकी डोली उठती है, और अर्थी तो ससुराल से ही उठती है। और इन्होंने जो कुछ भी किया, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, इनकी भी कोई गलती नहीं है। अब आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है तो बहन, जैसी तेरी मर्जी। जब कोई बालक नन्ना होगा, हम तो आ जाएंगे रसगुल्ले तो खान। राम राम जी। राम राम।